राधे राधे दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। बरसाने में एक संत किशोरी जी का बहुत भजन करते थे। वे रोज राधा रानी के महल में उनके दर्शन करने जाते थे। संत जी की बड़ी निष्ठा और श्रद्धा थी किशोरी जी के चरणों में। एक बार उन्होंने देखा भक्त राधा रानी को बरसाने के मंदिर में पोशाक अर्पित कर रहे हैं। तब महात्मा जी के मन में भाव आया, मैंने आज तक किशोरी जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया और लोग यहाँ मंदिर में दर्शन करने आते हैं तो कोई फूल चढ़ाता है, तो कोई भोग लगाता है, तो कोई पोशाक चढ़ा रहा है, लेकिन मैंने आज तक कुछ भी नहीं दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मैं कैसा भक्त हूँ जो आज तक मैंने कुछ भी नहीं चढ़ाया। तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी अपने हाथों से बनाकर राधा रानी को एक सुंदर पोशाक पहनाऊंगा। ऐसा सोचकर वे महात्मा जी उसी दिन से तैयारी में लग गए और एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी पोशाक बनाई। उनको पोशाक बनाने में तकरीबन 1 महीना लग गया। कपड़ा लाए, अपने हाथों से गोटा लगाया और एक बहुत सुंदर सी पोशाक तैयार की। जब महात्मा जी की पोशाक तैयार हुई तो वे किशोरी जी के चरणों में अर्पित करने जा रहे थे कि तभी जब वे महल की आधी सीढ़ियों तक पहुँचे तब उन्हें बरसाने की एक छोटी लड़की मिली और वे महात्मा जी से बोली, बाबा जी, ये कहाँ लेकर जा रहे हो आप? क्या है ये आपके हाथ में? तब महात्मा जी बोले, ये मैं किशोरी जी के लिए उनको पहनाने के लिए ले जा रहा हूँ। तब वे लड़की बोली, अरे बाबा जी, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, आप ये पोशाक मुझे दे दो। महात्मा जी बोले, बेटी, मैं तुझे दूसरी पोशाक बाजार से दिलवा देता हूँ। ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए ले जा रहा हूँ। लेकिन बच्ची जिद करने लगी, बाबा जी ये मुझे दे दो। लेकिन संत जी भी ना माने, तुझे मैं दूसरी दिलवा दूंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत जी के हाथ से पोशाक लेकर भाग गई। बूढ़े महात्मा जी बहुत दुखी हुए और अब कहाँ ढूंढते उस बच्ची को। संत जी वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। कई संत वहां से निकले और उनसे पूछा, महात्मा जी क्यों रो रहे हो? महात्मा जी ने सारी बात बताई कि जैसे तैसे इस अवस्था में मैंने परिश्रम करके यह पोशाक बड़े प्रेम से किशोरी जी के लिए बनाई, उनके चरणों में अर्पण करूंगा, परंतु उससे पहले ही एक छोटी बच्ची मेरे हाथों से छीनकर भाग गई। अब क्या करूं मैं? तब सभी संत बोले, कोई बात नहीं, अब गई तो गई, अब क्या कर सकते हैं? आप कब तक रोते रहोगे? चलो ऊपर राधा रानी के दर्शन तो कर लो। उनका रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन ही मन वे अभी भी बहुत उदास थे क्योंकि उनकी कामना पूरी ना हो सकी। तब वे मन ही मन सोचते हुए जा रहे थे कि शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचते हुए वे ऊपर मंदिर में पहुँचे, राधा रानी के प्रत्यक्ष खड़े हुए और जैसे ही कपाट खुले उन्होंने देखा जो वस्त्र कन्या लेकर भागी थी वही वस्त्र किशोरी जी धारण करे बैठी थी। यह देखते ही महात्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखते ही महात्मा जी बोले, किशोरी जी, ये पोशाक मैं आपको ही पहनाने के लिए आ रहा था, लेकिन आपसे तनिक भी रुका नहीं गया और आप पोशाक मेरे हाथ से छीनकर भागी। किशोरी जी मुस्कुराई और बड़े प्रेम से बोली, बाबा, ये केवल वस्त्र नहीं है, ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें तो आपका प्रेम छुपा है। और बाबा, जहाँ प्रेम होता है वहाँ तो भागना ही पड़ता है। और हमारी राधा रानी तो प्रेम की मूर्ति है, प्रेम की परिभाषा है। बोले बरसाने वाली किशोरी की जय। राधे राधे।